जय हिंद। तो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको समझने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक पॉलिटिकल बाउंड्री, दूसरा 1 ईयर, थर्ड इज़ गुड एंड सर्विस, फोर्थ इज़ फाइनल गुड। तो जीडीपी में सबसे इम्पॉर्टेंट टेरिटोरियल बाउंड्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज़। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया का इंसान बाहर किसी कंट्री में, मान लीजिए सऊदी अरब में या दुबई में जाके कमा रहा है, ठीक है ना, तो क्या वो उसका जो इनकम है वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी का मतलब ही होता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज़, ना कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज़। तो जो भी इंसान कमा रहा है, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे बाहर कमाए, मतलब आउट ऑफ इंडिया कमाए, अगर आउट ऑफ इंडिया कमा रहा है तो सेंसिबल सी बात है कि उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल नहीं है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री से, सीमा से बाहर चला गया, तो उसका जो इनकम है वो जीडीपी में नहीं ऐड ऑन किया जाएगा। जो इंडिया के अंदर ही रह रहे, इंडिया के अंदर ही से मतलब है कि मान लीजिए कोई एम्बेसी है। अब एम्बेसी तो हर जगह होती है, चाहे इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में होगी, इंडिया की एम्बेसी इंग्लैंड में होगी, इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में होगी, हर जगह जगह होगी। तो अब वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं है, तो क्या वो जीडीपी में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी हो वो चीज़, लेकिन गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सेस कर रही हो। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया का फ़्लाइट है, ठीक है, तो अब वो है तो इंडिया का, लेकिन अब वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जब जा रहा है कहीं पे, तो क्या वो इंडिया का नहीं रहेगा? क्या वो उनका हो जाएगा? नहीं। तो वो गया ना, इंडिया की बाउंड्री से तो बाहर गया, लेकिन कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं ना कि मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हैव एक्सेस ऑफ। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसका अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस चीज़ पे कंट्रोल है, वो सब कुछ जीडीपी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। और वही अगर इंडिया का ही कोई सिटीज़न बाहर जाके कमा रहा है, अब क्योंकि अब मान लीजिए कोई सऊदी अरब चले गया, कोई दुबई चले गया, तो अब उसको सरकार कौन? सऊदी अरब की गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी इनकम जीडीपी में नहीं ली जाएगी। ऑलराइट। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, जो हमारे रतन टाटा सर थे, अभी डेथ हुई है उनकी, सैड न्यूज़ है, पर है, चलिए। जो टाटा ग्रुप है, मान लीजिए उन्होंने 100 साइकिल्स बनाई, एंड एक एलजी आप सबको पता है इंटरनेशनल ब्रांड है ये, इंडिया का अपना, इंडिया का नहीं है, टाटा अपने इंडिया का है। तो जो जैसे टाटा नमक भी खाते हैं, वो भी टाटा ग्रुप का ही है। तो जो एलजी है, मान लीजिए उसने 50 साइकिल बनाई एंड टाटा ने 100 साइकिल बनाई। और एक इंडिया का इंसान है राजू, वो जाता है मान लीजिए दुबई, वहाँ पे कमाने। तो ये टाटा एंड एलजी का अगर हम मिला दे तो 150 बना, ये जीडीपी 150। तो क्या हम इस राजू के पैसे को भी जोड़ेंगे? क्योंकि अब ये तो इंडिया में नहीं कमा रहा, वो बाहर दुबई में जाके कमा रहा है, तो नहीं, उसके पैसे नहीं जोड़े जाएंगे जीडीपी में। क्यों? क्योंकि अब वो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर चला गया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके पैसों पे कंट्रोल नहीं है, वो बाहर कमा रहा है। इसलिए सिर्फ जीडीपी में क्या आएगा? जो इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, या जिसका भी एलजी है, ये हमारे इंडिया में ही रह के प्रोडक्शन कर रही है ना, भले इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन ये हमारी कंट्री में रह के जो प्रोडक्शन कर रही है, हम उसको ले रहे हैं। तो इसीलिए जीडीपी में सिर्फ टाटा एंड एलजी का जोड़ा जाएगा, ना कि राजू का, जो कि बाहर जाके कमा रहा है। वो इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ आपको जीडीपी के बारे में, तो इसके अलावा एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जो होता है ना जीएनपी, ये कम्प्लीटली हमारे इंडिया का होता है। देखिए, अगर जीडीपी या जीएनपी बोलूँ, ग्रॉस का मतलब है टोटल, इट्स जस्ट अ इकोनॉमिक टर्म जिस पे टोटल को हम ग्रॉस कह देते हैं। तो यहाँ पे टोटल समझ के चलिए, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल नेशनल प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे सेंसिबल बात है, टर्म से ही समझ में आ रहा होगा, नेशनल प्रोडक्ट। तो टोटल नेशनल प्रोडक्ट मतलब इंडिया की बात करें, हम इंडिया के सिटीज़न है, तो इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट कितना है उसी की बात कर रहे होंगे। तो ये जो पैसा होता है ना जीएनपी, ये कम्प्लीटली इंडिया का होता है। जैसे यहाँ पे ये राजू का पैसा नहीं था जीडीपी के अंदर, क्योंकि ये बाहर जाके कमा रहा था, लेकिन ये नेशनल लेवल पे ही हो रहा है, तो ये कम्प्लीटली इंडिया का। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर हमें जीएनपी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? जीएनपी निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने की। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ग्रॉस मतलब टोटल। तो जीएनपी निकालने का फॉर्मूला है जीडीपी प्लस एक्स, मान लीजिए राजू को, माइनस वाई, जो बाहर की कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, जो इंडिया की कंपनी नहीं है। जीडीपी तो कौन सा है? जो इन दोनों ने, मान लीजिए हमारी इंडिया की कंपनी ने और जो बाहर की कंपनी एलजी थी, लेकिन वो भी इंडिया में प्रोडक्शन कर रही थी, तो उन सबको मिला के, दोनों को प्लस करके हमारा जीडीपी निकलता है। तो जीडीपी से अगर जीएनपी निकालना है, तो जीडीपी प्लस जो राजू है जो बाहर कमा रहा है वो, एंड जो बाहर की कंपनी है एलजी, उसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जीएनपी, जो कि कंप्लीट इंडिया का पैसा है। तो जीडीपी 150 था, एक्स राजू कमा कितना रहा है बाहर? 20 रुपया, और एलजी कितना है जो बाहर की कंपनी है? 50। तो यहाँ पे प्लस किया तो 170 माइनस 50, तो बचा कितना?
120। तो यहाँ पे जो टोटल जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो होगा 120। अब यहाँ पे हमने क्या हटा दिया, यहाँ पे जो एलजी का प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने इंक्लूड किसको कर लिया, किसको किया इंक्लूड, जो राजू का पैसा था, क्योंकि राजू बाहर का है तो उसका यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट में पैसा ऐड ऑन कर लिया। और जो एलजी कंपनी, क्योंकि बाहर की कंपनी है तो उसका पैसा निकाल दिया जाएगा। तो हेयर कम्स द जीएनपी, फॉर्मूला इज जीडीपी प्लस x माइनस 1। x इज राजू, y इज व्हाट, एलजी कंपनी विच इज़ इंटरनेशनल कंपनी। वही एक अगर बात करें तो देखिए, एक दो टर्म्स ऐसी आएंगी जहाँ पे जीएनपी जीडीपी के इक्वल हो जाएगा। जी हाँ, रिपीट करती हूँ, दो कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे जीएनपी जीडीपी के इक्वल हो जाएगा। और कौन सी, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी टर्म होता है, और दूसरा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सामान मंगाना या फिर दूसरे का मतलब ट्रेड करना। तो इन दोनों ही कंडीशन में, क्लोज इकोनॉमी और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की कंडीशन में, जो जीएनपी है इट विल बी इक्वल टू जीडीपी। एनडीपी जो है इट इज़ पैरेलल ऑफ जीडीपी, वेयरएज एनएनपी इज़ द पैरेलल ऑफ जीएनपी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जीडीपी क्या होता है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज से डील करता है, राइट, और जीएनपी कौन सा होता है, जो सिर्फ हमारे ही कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हुई होगी सिर्फ उन्हीं पैसों को लेता है। जैसे ये उसी तरीके से ये एनडीपी और एनएनपी का कॉन्सेप्ट है। अगर एनडी की बात करें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जितने भी प्रोडक्शन हुए, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर ईयर, वेज नेट नेशनल प्रोडक्शन का मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब है कि इनकम, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है उनको बेच के या सेल करके कितनी इनकम जनरेट हुई है, दैट इज़ एन। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीडीपी के टाइप्स होते हैं, जैसे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फ्री फ्लोटिंग, ये सारे टर्म्स जो होते हैं दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू जीडीपी, जिसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारी जो इंडिया है उसकी इकॉनमी ट्रिलियन इकॉनमी पे बेस्ड है, और जो अभी कितने टाइम से मोदी गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो वो दावा करते हैं कि हम अपनी इकॉनमी को 5 ट्रिलियन बना के ही मानेंगे, दम लेंगे। और हमारी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मिनिस्ट्री, दैट इज़ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। ये जो है, अब इससे आप समझ रहे होंगे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम हर तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, छोटे से छोटे, मीडियम, बड़े, हर तरीके के, मतलब चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, कपड़ा हो, मेकअप हो, या बड़ी बड़ी मशीन्स हो, लैपटॉप हो, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में किया जाता है, एंड दैट मिनिस्ट्री डील्स विद इट। सो एमएसएमई प्लेज रियली 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 इंपॉर्टेंट रोल इन जीडीपी। और जो इंडिया की करेंसी है वो फ्लोटिंग करेंसी है। अगर उसी की जगह हम क्लोनिंग छोड़ देते ना, क्लोनिंग करेंसी होती है अगर हमारी इंडिया की, तो हम चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब होते, बट बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग, बिकॉज ऑफ फ्री फ्लोटिंग, वी आर नॉट हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइक चाइना। अपनी मर्जी से हम नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, वी आर बाइंड टू समथिंग। और हमेशा हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में कि डॉलर के साथ रुपीज़ का जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलता ही रहता है, कभी डॉलर की प्राइस बढ़ी, कभी रुपीज़ की बढ़ी, तो हमेशा होते ही रहता है। और जैसे कि और कुछ कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि जीडीपी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू बी अंडरस्टूड, एंड वाई इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट है फोकस डाल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे पेट्रोल से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रहे हैं, चाहे वो एक्टिवा हो, गाड़ी हो, हर चीज़ इलेक्ट्रिक बेस्ड बन रही है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट एक न्यू चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है सो दैट वी कुड ग्रो आर जीडीपी। अब जिस कंट्री में जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर के लिए काम है, और लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीडीपी। फिर मिलते हैं आपके साथ न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए इसको समझिए जीडीपी क्या है, और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।